हेलो गाइस, अभी अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है, वो भी सचिन वजय की तरफ से। सचिन वजय ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। जैसा कि कई मंत्रियों का नाम पहले से पब्लिक के सामने आ रहा था और बोला जा रहा था कि ये जो मंत्री हैं यही मेन कल्प्रिट के रूप में ये देखे जा रहे थे स्टार्टिंग में ही। जैसे कि अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ वसूली को लेकर जो आरोप लगाया गया था परमवीर सिंह के द्वारा, वो अभी जो है सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सचिन वजय ने एक लेटर लिखा है। आप लेटर देख सकते हैं यहाँ पे, ये लेटर लिखा गया है सचिन वजय के द्वारा मुंबई हाई कोर्ट को। आज जो है मुंबई हाई कोर्ट में सीबीआई पहुंची थी और वो जो है परमिशन उसने मांगा था कि वो जो है सचिन वजय से पूछताछ करना चाहती है। तो वहाँ पर एक लेटर लिखा गया है सचिन वजय के द्वारा, जो कि एनआईए के जो वकील हैं उन्होंने वहाँ पे मुंबई हाई कोर्ट के सामने पेश किया, जिसमें सीधे सीधे उन सारे के सारे मंत्री का नाम लिखा गया है। पहला नाम जो लिखा गया है वो अनिल देशमुख, फिर लिखा गया है अनिल परब, और साथ में ही शरद पवार का जो नाम आ रहा है वो इस लेटर में क्या क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। इस लेटर में सचिन वजय ने लिखा है कि परमवीर सिंह ने जिस टाइम सचिन वजय को फिर से क्राइम ब्रांच में, जो क्राइम ब्रांच है उस डिपार्टमेंट में फिर से वापस लाया, उसके बाद जो है, क्योंकि परमवीर सिंह को एक स्पेशल पावर दी गई थी, वो भी सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा, कि क्राइम ब्रांच में वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को ले आ सकते हैं। तो ये स्पेशल पावर होने की वजह से जो परमवीर सिंह हैं उन्होंने सचिन वजय को वापस ले आए क्राइम ब्रांच में, और उसके बाद इस डिसीजन से, परमवीर सिंह के इस डिसीजन से जो है शरद पवार हैं वो पूरी तरह से खुश नहीं थे, वो इस चीज़ पे नाराजगी जता रहे थे। जिसके बाद अनिल देशमुख ने अक्टूबर 2020 में सचिन वजय को अपने घर पे बुलाया। वहां पर सचिन वजय से उनकी बात हुई, जहां पर सचिन वजय को उन्होंने बोला कि जो है तुमको 2 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, मतलब कि अगर तुम्हें इस पोस्ट पे रहना है तो तुम्हें 2 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। शरद पवार जो है वो इस बात से खुश नहीं है, तो तुम्हें 2 करोड़ रुपए देना पड़ेगा और मैं जो है शरद पवार को मना लूंगा। लेकिन सचिन वजय ने इस लेटर में लिखा है कि मैंने जो है इस बात से मना कर दिया। उसने बोला कि मैं इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं हूँ, कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको दे सकता हूँ। तो जो अनिल देशमुख हैं उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें नहीं देना है, तुम्हें जाके वसूली करना है, मतलब जितने भी पब, रेस्टोरेंट और इन सब जगहों पे जाके वसूली करना है। उसके बाद जो है 100 करोड़ जो पैसे मिलेंगे उसको ले आके देना है। तो वहां पर वो सचिन वजय ने वहां पे मना करके चला गया। ये सारी चीज सचिन वजय ने अपने आपको अच्छा दिखाने के लिए भी शायद इस लेटर में लिखा है। उसके बाद जो है सचिन वजय वहां से चला गया। लेकिन फिर जो है अनिल देशमुख के द्वारा फिर जनवरी 2021 में फिर उसको बुलाया गया और वहां पर अनिल देशमुख ने फिर से उसको वही सारी बातें बोली और उससे बोला गया कि इस तरह से वसूली करनी है और सचिन वजय को करना ही पड़ेगा। और दूसरा नाम जो लिया गया है अनिल परब का, अनिल परब ने भी कई लोगों का नाम लिया, कई लोगों का, अनिल परब का जो मंत्री हैं शिवसेना के, उनकी तरफ से कई लोगों के नाम दिए गए सचिन वजय को। सचिन वजय ने इस लेटर में लिखा है कि कई लोगों के नाम दिए गए थे अनिल परब के द्वारा और बोला गया था कि इन लोगों के घर पे जाके इन लोगों से वसूली करो, और ये जो केस है उनके ऊपर कुछ केस थे, तो कुछ केस दर्ज थे, उस केस को रफा दफा करने के चक्कर में हर एक बंदे से 2 करोड़ रुपए मांगो और टोटल 50 करोड़ रुपए, 25 लोगों का उन्होंने नाम दिया था, टोटल 50 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए अनिल परब ने बोला था सचिन वजय को। ये सारी चीजें जो है, ये सारी की सारी चीजें जो है, जब सचिन वजय ने जाके परमवीर सिंह को बताई है, इस लेटर में ये सारी बातें लिखी हुई है। जो सचिन वजय है वो जाके परमवीर सिंह को बताता है, तो परमवीर सिंह बोलते हैं कि इस पर जो है तुम इन सब लोगों के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो बहुत ही बुरा फंस जाओगे। ये परमवीर सिंह के स्टेटमेंट दिया गया है, परमवीर सिंह के द्वारा ज्ञान दिया गया है सचिन वजय को, और सचिन वजय ने ये सारा चीज़ जो है उस लेटर में लिखा है, जो मैंने आपको लेटर दिखाया। ये लेटर मुंबई हाई कोर्ट में आज जो है पब्लिक किया गया। तो कहीं ना कहीं से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें सीधे सीधे इन लोगों का नाम लिया गया है और शरद पवार को भी लिया गया कि ये खुश नहीं थे, तो इसलिए 200 करोड़ रुपए की डिमांड अनिल देशमुख से की गई। अगर ये 2 करोड़ रुपए अगर दे देते तो ये नॉर्मली फिर आराम से अपनी पोस्ट पे रह सकते थे। मतलब कहीं ना कहीं ये के दोनों लोग, जो सचिन वजय है वो परमवीर सिंह को बचाने की कोशिश कर रहा है और साथ में ही अपने आप को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं बात की जाए फंसाने
यानी कि तो अनिल परब और अनिल देशमुख दो के दोनों नेताओं का नाम, दो मंत्रियों का नाम लिया गया है, वो भी सचिन वजय के द्वारा, वो भी हैंड रिटेन। ये जो है आप देख भी सकते हैं, ये जो लेटर लिखा गया है ये हैंड रिटेन लेटर लिखा गया है, वो भी सचिन वजय के द्वारा। तो कहीं ना कहीं से एक बड़ी अपडेट आ रही है जिसमें सीधा सीधा ये बात कंफर्म हो गई कि ये सारे के सारे मंत्री नेता जो भी हैं महाराष्ट्र के, वो सारे के सारे लोगों ने मिलकर सचिन वजय को बोला था और ये सचिन वजय ने खुद ही एक लेटर में लिखकर मुंबई हाईकोर्ट के सामने पेश कर दिया। तो अब देखते हैं इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। वहीं बात की जाए सीबीआई को, तो सीबीआई को जो है मुंबई हाईकोर्ट ने ये परमिशन दे दी है कि वो जो है सचिन वजय से आगे चल के पूछताछ कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।